दोस्तों डिटेल यूनिट में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों इसराइल और हमास का जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट को घेर लिया जैसा लग रहा है। हमास के डिप्टी कमांडर एक को इसराइल ड्रोन हमले से बहुत बड़े प्रमाण के लोगों की भीड़ में मारा है। इस हमले से ईरान अपना प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के समय में ईरान के एक मस्जिद में बम धमाका हुआ है और करीब 100 से ज्यादा लोग वहाँ पर मारे गए हैं। इसको ईरान के इतिहास में ही बहुत बड़ा हमला है करके बोला जा रहा है। अपने देश के हमले के पीछे इसराइल और अमेरिका का हाथ है करके ईरान यहाँ पर इल्जाम लगा रहे तो बम धमाकों को हम नहीं करे हैं करके अमेरिका बोल रहा है। इसके बीच में ईरान के हमले में पाकिस्तान का हाथ क्या है कहने का शंका यहाँ पर व्यक्त हो रहा है। वैसा होए तो ईरान में हुआ क्या है, इसराइल ड्रोन से मारे हुए सो किनको, इस हमले से मिडिल ईस्ट के देशों को कौन कौन सी समस्या हो सकते हैं, इस बात को यहाँ पर हम देखेंगे। दोस्तों अक्टूबर 7 तारीख इसराइल के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद इसराइल गाजा पट्टी को चकनाचूर कर रहा है, ये आपको पता ही है। उस वक्त इसराइल के ऊपर चला हुआ हमले को इंटेलिजेंस फेल्यूर करके बोला गया। दुनिया के सबसे अलर्ट एजेंसी कहलाने का मोसाद के नाक के नीचे ही ऐसा एक बड़ा हमला होने का साध्य कैसा हुआ कहने का शंका यहाँ पर शुरू है। मोसाद यहाँ अपना शक्ति को खो रहा है कहने के अभिप्राय को कुछ लोग बोले, फिर भी इसके पीछे ही मोसाद के 4 एजेंटों को ईरान में गिरफ्तार किया गया और उनको मौत का सजा भी दिया गया। तुर्की में भी मोसाद के एजेंट हैं करके 24 लोगों को वहाँ के सरकार गिरफ्तार किया। वहाँ से मोसाद अपना ताकत को खो रहा है क्या, या फिर मोसाद में और कुछ फेल्योर हो रहा है क्या कहने का शंका दुनिया भर ज्यादा होते गया। सामान्य तौर पर इंटेलिजेंस के एजेंसी काम करते वक्त ऐसे 1 या 2 गलतियां काउंटर इंटेलिजेंस होते रहते हैं। शायद यहाँ पर भी ऐसा होया होगा। वैसे एक लाइन से मोसाद के एजेंट अरेस्ट होते गए। इन सभी के बीच भी अब मोसाद हम पहले से भी ज्यादा एक्टिव हुए हैं करके फिर से दिखा रहा है। अक्टूबर 7 तारीख हमले के पीछे कौन कौन थे, उन किनको भी हम छोड़ेंगे नहीं करके नेतन्याहू बोल रहे हैं और उन आतंकियों को मार गिराने के लिए मोसाद को आदेश भी दिया गया। उसके पीछे ही लेबनान के राजधानी बैरूत में हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरूरी कहलाने वाले को मार गिराया है। बैरूत कहने का बहुत ही भीड़ भाड़ वाला शहर है। वहाँ के और भी कुछ भीड़ भाड़ वाले शहरों में ये अरूरी था करके बोला गया है। ये हमास के प्रमुख नायकों में से एक था। इससे पीछे हमलों में शामिल था कहने के वजह से इसराइल इसको वेस्ट बैंक में गिरफ्तार किया था और 15 साल तक वहाँ के जेल में कैद किया गया था। जेल से रिहा होने के बाद इसको जोर्डान को तड़ीपार किया गया था। कुछ दिन जोर्डान में रहने वाला वहाँ से लेबनान को शिफ्ट हुआ। वहाँ से हिजबुल्लाह संगठन में शामिल होकर गाजा की रायबारी के तौर पर ये लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के रक्षा में रहने लगा। ईरान और लेबनान के साथ हमास के दरवाजे की चाबी के जैसा ये काम करने लगा। अब इसको इसराइल ड्रोन से उड़ा दिया है। कुछ दिन पहले वो अपने घर में रहने के वक्त ही एक ड्रोन आता है, वहाँ के खिड़की में ये ड्रोन बम को फोड़ता है। इतना ही वहाँ एक बड़ा धमाका और आग लगता है। वहाँ पर क्या हुआ है कहने को देखने के वक्त ही ये अल अरूरी मर गया था। अब इस हमले का जानकारी मिलने के बाद ईरान और हिजबुल्लाह तेज गति से रिएक्ट कर रहे थे। ये हमला हमारे सार्वभौमता के ऊपर चला हुआ हमला है। इसराइल को कितना भी साहस हो तो लेबनान को कैसे अंदर आकर के हमला किए थे, हम भी इसराइल के ऊपर इस हमले का जवाब देते हैं करके हिजबुल्लाह बोले थे। अब ईरान भी वहाँ पर शहीद होने वाले के ऊपर हमको अभिमान है करके बोला है। ये जान इतने आसानी से चुप बैठेगा नहीं, इसका जवाब इसराइल भुगतेगा करके बोला। अब अमेरिका इस हमले के बारे में हमको कुछ भी पता नहीं था। हमला होने के बाद हमको इस बात के बारे में पता चला। इसके मुल्क इसराइल सब कुछ काम हमको बता के करता नहीं है, कुछ बार काम को अंजाम देने के बाद भी हमको बोलता है करके अमेरिका बोल लिया। अब इसराइल इस हमले के बाद हिजबुल्लाह से होने वाले हमलों को जवाब देने वाले सभी तरीके का कामों में बिजी हो गया, क्योंकि ऐसे हमले इसराइल को क्या नए नहीं हैं। अब यहाँ ईरान इसराइल को सीधे तौर पर धमकाने के लिए और एक कारण था। कुछ दिन पहले दमास्कस में इसराइल ऐसा ही एक हमले से अमेरिका और इसराइल को बहुत दिनों से ढूंढने वाले एक कमांडर को मार गिराया था। वो ईरान का सेनाधिकारी सुलेमानी को करीबी था। ईरान के लिए काम करने वाला कुर्द सेना का कमांडर भी था। वो इसराइल के खिलाफ हमास करने वाले काम क्या है, से भी ये बड़े प्रमाण में काम का था। उसका नाम है सैयद रजा मसूरी। वो आजकल सीरिया से दमास्कस को आया है कहने के वक्त ही इसराइल उसको मार गिराया। ये ईरान के गुस्से के लिए कारण बना। अब ये हम नेतन्याहू को मार गिराते हैं करके एक वीडियो को रिलीज किए हैं। उसके पीछे ही इसराइल ईरान को बहुत ही करीबी रहने वाला हमास लीडर एक को मार गिराया है। ये सब एक जगह होते रहा तो कल ईरान के केरमान में रहने वाले मस्जिद एक में 2 बम धमाके हुए हैं। केरमान बोले तो आप जो यहाँ मैप में देख रहे हैं
सेना। ये प्रदेश बलूचिस्तान को बहुत ही करीब में रहने वाला प्रदेश है। यहाँ साहिब अल जमान नाम के मस्जिद है। वहाँ पर क्या होता है कि पिछले 4 साल पीछे अमेरिका के ड्रोन हमले में मारे जाने वाला ईरान का सेना मुख्यस्थ कासिम सुलेमानी के 4वें बरसी का कार्यक्रम को मनाया जा रहा था। ये कासिम सुलेमानी ईरान के बड़े नायक आयतुल्ला खमनी के बाद वहाँ दूसरे स्थान पर रहने वाला नायक था। वैसे को 2020 में ईरान के बगदाद में अमेरिका ड्रोन हमले से मार डाला। इसके समाधि यहीं के मस्जिद में रहने वाले गार्डन ऑफ मार्टियस के पास है। यहाँ पर ये एक ही नहीं है, ईरान सेना के बहुत सारे सेना अधिकारियों के समाधि भी यहाँ पर है। उनमें ये सुलेमानी भी एक है, मगर सुलेमानी अमेरिका के हमले में मारा गया, इसीलिए उसके मारे जाने से ईरान राष्ट्रीयता का रंग लगाया है। वहाँ पर ये शहीद का दर्जा लिया है। हर साल इस कासिम सुलेमानी का बरसी को मनाने के लिए बहुत बड़ी भीड़ लगती है। वहाँ पर एक समारंभ चलता है। कुछ दिन पीछे एक बड़ा जुलूस वहाँ पर हो रहा था। उस वक्त में ही एक बड़ा धमाका हुआ। लोग इससे घबरा के वहाँ से भागना पड़ा। ऐसे भागने के समय में ही और एक बड़ा धमाका हुआ। करीब 100 से ज्यादा लोग वहाँ पर मारे गए तो 1000 से भी ज्यादा लोग वहाँ पर घायल हुए हैं। ये बहुत ही प्लान किया हुआ धमाका था। अब उसी तरह इसके पीछे इसराइल और अमेरिका का हाथ है करके ईरान बोल रहा है, और वहाँ के लोग भी वहाँ इसराइल अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने को शुरू हुए हैं। अब इस हमले के लिए विजाइन को इस्तेमाल किया गया है क्या, रिमोट को इस्तेमाल करके हमला किया गया है क्या, ये अभी तक खुलासा हुआ नहीं है। एक बम को सूटकेस में रखा था और एक बम को पिजाइन को इस्तेमाल करके हमला किया है करके बोल रहे हैं, मगर स्पष्ट तरीके से बहुत सारे जानकारी मालूम होना है। अब वहाँ सैकड़ों लोगों के मौत का कारण बनने वाला बम धमाकों को और हमलों को कोई भी तरीके का संबंध नहीं है करके अमेरिका बोल रहा है। शायद इसराइल भी ये काम किया नहीं है करके वहाँ सूझ रहा है, क्योंकि इस हमले को देखा गए तो आईसिस या फिर दूसरा टेररिस्ट का काम हो सकता है कहने का शंका व्यक्त हो रहा है। अब मैं पहले ये बलूचिस्तान को पास में रहने वाला जगह है करके बोले सो इसी कारण से। दोस्तों, ईरान में कुछ टेररिस्ट का कामों को पाकिस्तान करते रहा है। यहाँ ईरान कहने का पूरे मिडिल ईस्ट में ही ताकतवर सेना को रखने वाला देश है। साथ ही ये शिया मुल्क है। अरब मुल्क ईरान का शत्रु राष्ट्र है, मगर उनको सीधे तरीके से ईरान को काबू करने को होता नहीं है। इसीलिए वहाँ और एक सुन्नी मुल्क पाकिस्तान इसके लिए तब इस्तेमाल होते रहता है। पाकिस्तानियों को यहाँ क्या गलती नहीं है, क्योंकि उनको कौन पैसा देता है उनके लिए ये काम करता है। तो अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान के विरुद्ध काम करने वाले सुन्नी आक्रमणकारियों के संगठन इसके पीछे भी एक्टिव है। वहाँ पर जैशे अल अदी कहने का एक संगठन कई सालों से ईरान के ऊपर ये हमला करते आ रहा है। ये अल कायदा के जैनुल्लाह संगठन के साथ रिश्ते को अपनाने वाला पाकिस्तान का उग्र संगठन है। इसके नायक अब्दुल मलिक को पिछले बार ईरान मार गिराया था। इतना होने के बाद भी ये अभी भी एक्टिव है। अब ईरान भी इस सरहद पर चुप बैठा नहीं है। पाकिस्तान उसमें ही बलूचिस्तान में चलने वाले टेररिस्ट हमलों में इनके ऊपर भी इराक का हाथ है। यहाँ ईरान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को चाहने वाला मदद को कर रहा है कहने का शंका बहुत सारे दिनों से सुनाई दे रहा है। साथ ही यहाँ ईरान के विरुद्ध बलूचिस्तान में अमेरिका अपना एक बस्ती को बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ही ईरान बलूचिस्तान में लिबरेशन आर्मी का साथ दे रहा है। सो इस सरहद पर ईरान के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ ईरान दोनों ही टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म दोनों करते रहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान के टेररिस्ट इस हमले को किया है क्या मालूम नहीं है, मगर पिछले 40 वर्ष ईरान में चला हुआ सभी हमलों में ये सबसे बड़ा हमला है करके बोला जा रहा है। इससे पीछे भी यहाँ पर आईसिस हमले भी हुए थे। 2022 में मस्जिद में चला हुआ बम धमाके में 15 शिया मुसलमान लोग मारे गए थे। अब ईरान पार्लियामेंट में वैसे ही वहाँ के बड़े खोमेनी बोले तो रमल्ला खोमेनी के समाधि पर भी 1-2 हमले हुए थे। उस हमले में भी आईसिस का हाथ ही था। बोले तो शिया मुल्क में सुन्नी टेररिस्ट संगठन तब हमला करते ही रहते थे। आज भी वैसे ही एक सुन्नी संगठन ईरान के ऊपर हमला करने का साध्यता को नजरअंदाज करना छोड़ा जा सकता नहीं है, मगर ईरान इसको अमेरिका और इसराइल के विरुद्ध हमला करने के लिए इस्तेमाल करने का साध्यता है। अगर यहाँ ईरान हौतियों की मदद से या फिर हिजबुल्लाह की मदद से इसराइल के हमलों को और तेज गति दिया तो इसके साथ ही खुद भी हमले में उतर गया तो इस बार अमेरिका, इसराइल और अरब मुल्क सब मिलके इस ईरान देश को जवाब देने के लिए सभी तरह की व्यवस्था को करते हैं, क्योंकि ईरान के लिए मिडिल ईस्ट के कोई भी सुन्नी देश साथ देने का बहुत ही कम है। उनको भी ईरान जैसे खमेनी का आडಳಿत नहीं चाहिए। अब ईरान के लिए चीन और रशिया थोड़ा बहुत साथ दे सकते हैं, मगर वो कुछ पैसों की मदद दे सकते हैं, सेना भेजकर सीधे युद्ध में कूदने का साहस को अंजाम देते नहीं हैं। इसीलिए ही इस बार अगर ईरान सीधा युद्ध में कूदा तो उसके परिणाम को बहुत ही खराब तरीके से ईरान भुगतना पड़ेगा। साथ ही ईरान के ऊपर का ये हमला लाल समुद्र के जहाजों के हमलों को और भी ज्यादा तेज करने की साध्यता है। अगर
अगर वैसा हुए तो भारत मिलकर दुनिया के सारे देशों में तेल का भाव बढ़ने का बड़ा कारण होता है। साथ में ये हमले मिडिल ईस्ट को पूरे तरीके से युद्ध में ढकेल लेने के मूलक पूरी दुनिया समस्या से जूझने का शंका व्यक्त हो रहा है। अब ये कितना दूर तक जा पहुंचता है ये देखना पड़ेगा। यह है दोस्तों ईरान के ऊपर बम धमाका होने से लेकर आगे आने वाले समस्या के बारे में कुछ जानकारी। ये खबर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।